साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 40 दिन तक इन बेबस मजदूरों को बुरी तरीके से पूरे देश भर में तड़पाने वाली केंद्र सरकार ने आखिर 40 दिनों में ऐसा क्या हासिल कर लिया कि उसने इन मजदूरों को उनके घर भेजने की घोषणा कर दी। घोषणा ही की है, टेलीविज़न पर बड़ी बड़ी खबरें चली हैं, इसके अलावा अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी हैं, लेकिन मैक्सिमम मजदूरों को यह पता ही नहीं है कि उनको किससे संपर्क करना है, कहां फ़ोन करना है और अपने घर कहां पहुंचना है। जिस समय मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, उन 24 घंटों में पूरे देश भर में 2411 नए मामले आए हैं और 71 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ करके 37,776 तक पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 1223 तक पहुंच गई है। तो सवाल ये है कि अगर मजदूरों को उनके घर भेजना ही था तो इतने दिन उनको तड़पाने की ज़रूरत क्या थी। एक एक कमरे में जो 12-12, 15-15 मजदूर रह रहे थे, ना उनके पास खाना पहुंचता था, जहां पहुंच भी जाता था अगर धोखे से उन लोगों का नंबर कहीं लग भी गया तो किसी को चावल दे दिए गए, किसी को दाल दे दी गई, लेकिन उन लोगों को ठीक ढंग से राशन नसीब नहीं हुआ। तमाम सारे मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवाने के बाद, तमाम सारे मजदूरों के रास्ते में दम तोड़ने के बाद सरकार इसलिए जागी क्योंकि अब उसको लगने लगा था कि मजदूरों के ये बढ़ता असंतोष उसके वोट बैंक के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से आनन फानन में बिना तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसी तरीके से बिना तैयारी के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन केवल घोषणा ही हुई है। नेशनल जनमत के पास हर दिन 300 से 400 मजदूरों के यहाँ वहाँ से फ़ोन आते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उनको सही जवाब क्या दिया जाए। सरकार के प्रवक्ताओं और उनके अघोषित प्रवक्ता बन गए पत्रकारों की खबरों को पढ़िए तो उसमें आपको हेडिंग मिल जाएगी, केरल से भुवनेश्वर पहुँचाए गए 1200 मजदूर, नासिक से भोपाल पहुँची ट्रेन 347 मजदूर पहुंच गए, तेलंगाना से झारखंड ट्रेन चली 1200 मजदूर पहुंच गए, केरल से 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन झारखंड पहुंच गई, राजस्थान के कोटा से 1200 स्टूडेंट्स को लेकर ट्रेन झारखंड के रांची पहुंच गई, जयपुर से 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन पटना पहुंच गई। इन सारी खबरों को देख करके वो सारे मजदूर जो देश भर में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, झारखंड कुल 2400 मजदूर ट्रेनों से पहुंचे हैं। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड के 9 लाख मजदूर पूरे देश भर में फंसे हुए हैं। बिहार सरकार का आंकड़ा है कि उसके 25 से 30 लाख मजदूर पूरे देश भर में फंसे हुए हैं। तो आखिर इन मजदूरों को वापस लाने की कौन सी चरणबद्ध प्रक्रिया है? तब सरकार से बिना सवाल किए खबर चलाने की इस आपाधापी के कारण मजदूर किस हद तक परेशान हैं, इसका एक उदाहरण बता देता हूं। खबर चलाई गई कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि राज्य सरकारें आपसी अनुमति से एक दूसरे के राज्य से मजदूरों को वापस बुला सकती हैं। इसके बाद गुजरात में फंसे हुए वो मजदूर जो कुछ सक्षम थे, उन लोगों ने आपस में 3200 से लेकर 3500 रुपए कलेक्ट किए और बस मालिकों से संपर्क किया। बस मालिकों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो उनको बकायदा अनुमति पत्र जारी कर दिए गए। उस अनुमति पत्र को लेकर के जब ये लोग अपनी बसों में 70-70, 75-75 लोगों को बैठाल करके उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में एक बॉर्डर है, दाहोद बॉर्डर, वहां पर इन सारी बसों का रोक लिया गया। एक दिन पहले रात के 12 बजे ये बसें पहुंची थी और अगले दिन यानी कि आज शाम को 4 बजे इन बसों को वहां लाठीचार्ज करने के बाद खदेड़ दिया गया। बस में बैठे एक यात्री से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में जाने के लिए इस बॉर्डर पर तकरीबन 50 बसें फंसी हुई थी और हर बस में 70 से कम लोग नहीं बैठे थे। इसका मतलब 3500 लोग जो गुजरात से विभिन्न राज्यों में जाना चाह रहे थे, जिसमें से 15 से 20 बसें केवल उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर के आसपास की यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले के मजदूर ही उत्तर प्रदेश आ रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन देखिए, दूसरी सरकार होती तो आप आरोप लगा देते, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है और गुजरात जहां से ये मजदूर आ रहे थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी है।
तो फिर आखिर गृह मंत्रालय से निर्देश जारी होने के बाद कौन सा कोऑर्डिनेशन बना? इन खबरों पर ये गोदी मीडिया के लोग सवाल नहीं उठाएंगे कि वहां मजदूरों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, 12-13 घंटे उनको वहां रोक कर रखा गया, ना पानी पिलाने की व्यवस्था, ना उनको नाश्ता कराने की व्यवस्था, उल्टे उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। बगल में आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी बस के अंदर की तस्वीरें हैं जिस शख्स से मैंने बातचीत की थी। यही हाल तमाम सारी बसों का था जिनके मजदूरों को पीट ही पीट कर वहां से लौटा दिया गया। बस वालों से बातचीत करने पर एक बात और निकल करके आई कि चूंकि बस 1200-1300 किलोमीटर चल चुकी थी तो अब उनमें पैसा वापस होगा भी ये नहीं, थोड़ा बहुत कितना वापस होगा, ये मजदूरों के ऊपर दोहरी मार है। बेचारे पेट काट काट करके जो पैसा जमा किए हुए थे कि अब भर पहुंच जाएंगे, वो पैसा भी उनका चला गया। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है, खबरचियों ने खबर तो लगा दी कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि मजदूरों से पैसा नहीं लेना है, लेकिन नासिक से भोपाल जो ट्रेन पहुंची थी उसमें 347 मजदूर जो पहुंचे थे, उन्होंने टिकट दिखाते हुए बताया कि उनसे 315 रुपए वसूले गए, जबकि टिकट का किराया केवल 305 रुपए था। ऐसे समय में भी धांधली। मुफ्त चली है मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है, ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। पहले ये बोला था कि आप लोग रुकिए, हम घर तक व्यवस्था करेंगे, फ्री सेवा मिलेगा। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे। ये तो हो गई शिवराज मामू द्वारा चुपके चुपके पैसा लेने की बात, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से खबर सामने आई है कि बिहार जो भी मजदूर आएगा उसको अपना किराया स्वयं देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो फिर उस खबर का क्या, जो खबर बार बार चलाई जा रही थी केंद्र सरकार के हवाले से कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को कह दिया है कि वो रेल मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करके रेलवे को अपने राज्य में आने वाले मजदूरों का पूरा किराया दें। मैं एक खबर का उदाहरण आपको बता देता हूं कि मजदूरों को किस तरीके से अब पैसा कमाने के लिए भ्रमित किया जाता है। हिंदुस्तान एक बड़ा प्रतिष्ठित पेपर माना जाता है, उसकी एक हेडिंग बता रहा हूं आपको। लॉकडाउन, बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर छात्र ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाना है तो यहां जान ले सब कुछ। इस समय पेपर वालों को पता है कि मजदूर परेशान हैं, तो इस हेडिंग को देख करके वो उनकी खबर जरूर खोलेंगे। मैंने भी जानने की कोशिश की कि यहां से जान करके तमाम सारे मजदूर जो मेरे पास फ़ोन करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, उनको मैं जानकारी दे सकूं कि आखिर उनको अपने राज्य जाना कैसे है। इसी में एक हेडिंग लगी थी छोटी सी, लिस्ट में नाम होगा तभी कर पाएंगे यात्रा। इसमें उन्होंने बताया है कि इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफ़र कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफ़र कर सकेंगे। प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट्स आदि को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नोडल अधिकारी जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी। ये जो महान पत्रकार ने एक खबर लिखी उसमें ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, नोडल अधिकारी उन नामों को कलेक्ट करेंगे कैसे। मैंने खुद नेशनल जनमत के ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को ट्वीट करते हुए तमाम सारे मजदूरों की समस्याएं, उनके फ़ोन नंबर ट्वीट किए थे, लेकिन कल से आज तक अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार या अन्य सरकारें, मैंने तमाम सारी सरकारों को, ममता बनर्जी से लेकर झारखंड की सरकार, बिहार की सरकार को भी ट्वीट किया था, लेकिन ये अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए कितनी चिंतित हैं ये बगल की तस्वीर बयां कर रही है। ये तमाम वो ट्वीट्स हैं, उन मजदूरों के नंबर हैं जो मैंने इन सरकारों को भेजे थे। इसी खबर में एक बॉक्स लगाया गया है कि यात्री को भोजन या टिकट खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन जो ट्रेन भोपाल पहुंची उससे भी पैसे ले लिए गए। अब बिहार सरकार ने भी कह दिया कि हम भी पैसे लेंगे। तो फिर आखिर बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए इस तरह की हेडिंग क्यों लगाई जाती है, मजदूरों को मूर्ख क्यों बनाया जाता है? हकीकत यही है कि तमाम सारी खबरों को खंगालने के बाद, तमाम सारी राज्य सरकारों की वेबसाइट देखने के बाद अभी तक
कोई सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया हूं कि आखिर मजदूरों को किस तरीके से जानकारी दूं। निश्चित तौर पर तमाम सारे राज्यों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उन राज्यों के जो मजदूरों की संख्या है विभिन्न राज्यों में फंसे हुए, वो लाखों की तादाद में हैं। जो मजदूर लाए जा रहे हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके से बसें चलवा दी गई, ट्रेनें चलवा दी गई, ताकि मजदूरों का गुस्सा कुछ दिन के लिए थम जाए। मैं उम्मीद करता हूं तमाम सारी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से कि वास्तव में अगर आप मजदूरों को वापस लाना चाहते हैं, मैं भी जानता हूं कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि एक दिन में सभी मजदूरों को वापस लाया जा सके, लेकिन मेरा अनुरोध है कि कम से कम मजदूरों को ये तो पता चल सके कि उनको आना कैसे है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाना कैसे है, अगर नाम लिखवाना है तो लिखवाना कैसे है। उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न सरकारों ने नोडल अफसर अधिकारियों को नियुक्त करके उनके नंबर तो जारी कर दिए, लेकिन माफ़ी चाहता हूं, लोग जो मुझे संपर्क करते हैं वो बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर लीजिए कि उन्होंने जो नंबर जारी किए हैं वो एक भी नंबर काम नहीं कर रहा है। सरकारों के लिए मजदूरों के गुस्से को मैनेज करना कितना ज़रूरी हो गया था, यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टेलीविज़न पर अवतरित नहीं हुए, ना ही उन्होंने लॉकडाउन 2 में कोई अलग से कोई मनोरंजन का साधन बताया, क्योंकि उनको पता था कि मजदूरों और लोगों का गुस्सा लगातार बदइंतजामी की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। मैं इन नेताओं के संपर्क में रहने वाले और अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले पत्रकारों से भी निवेदन करता हूं कि खबर लिखें तो कम से कम उसमें डिटेल बताएं कि इन मजदूरों को अगर अपने घर पहुंचना है तो पहुंचे कैसे। केवल एक हेडिंग लगा देने से कि 8 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन चलेंगी कब, उनका समय क्या होगा, उन ट्रेनों में बैठने की व्यवस्था क्या होगी, ये कौन बताएगा। इस पूरी डिटेल के साथ खबरें देंगे ताकि मजदूर यहां वहां भटके ना, परेशान ना हो। देश के नागरिक होने के नाते मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ही उम्मीद कर सकता हूं, इसलिए उम्मीद कर भी रहा हूं कि समय रहते आप इन सारी शंकाओं का समाधान कर लेंगे और मजदूरों को जो यहां वहां भटक रहे हैं सही तौर पर आप निर्देशित कर पाएंगे कि अगर उनको अपने घर आना है तो आना कैसे है। साथ ही साथ उन मजदूरों का भी ख्याल कर पाएंगे जो किसी जैसे अहमदाबाद के आसपास की 100 किलोमीटर की रेंज में तमाम सारे मजदूर फंसे हुए हैं, उनको उतनी दूर से अहमदाबाद कैसे लाया जाएगा। झारखंड के किसी दूरस्थ स्थान से उन सारे लोगों को रांची कैसा लाया जाएगा। वैसे ही मुंबई के मजदूर तो लाए जा सकते हैं, लेकिन मुंबई के आसपास तमाम सारे क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के भिवंडी में, नागपुर में, पंजाब के लुधियाना समेत देश भर में जो मजदूर फंसे हुए हैं, आप उनको भी घर पहुंचने का इंतजाम करेंगे। आपकी जो घोषणाएं हैं वो केवल टेलीविज़न की हेडलाइन बनने तक ही खत्म नहीं हो जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं। देखते रहिए नेशनल जनमत। मेरी कोशिश है कि मुझे जो इनपुट मिलेगा सरकार की तरफ से मैं आप लोगों तक समय से पहुंचा सकूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो